हाल ही में टेक्सास के फ्रिस्को शहर में सिटी काउंसिल की बैठक के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा भड़काऊ बयानबाजी की गई और आंदोलन भी किया। और कुछ आंदोलनकर्ताओं ने भारत के खिलाफ और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के खिलाफ नारेबाजी लगाई और उस पर टिप्पणियाँ भी की। विशेष करके आंदोलन बढ़ती संख्या जो एशियाई लोगों की थी उसके खिलाफ था, परंतु इसमें विशेष करके हिंदू और मुस्लिम धर्म का भी उल्लेख किया गया। यह आंदोलन टेक्सास के अमेरिका में किया गया। यह विवाद धार्मिक स्थलों के निर्माण और अप्रवासन या फिर बाहरी लोगों की बढ़ती संख्या और उनके बढ़ते सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के खिलाफ एक आंदोलन था। तो सिटी काउंसिल द्वारा नए पूजा स्थलों और 2 हिंदू मंदिर और एक मस्जिद के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह तनाव पैदा हुआ था। दक्षिणपंथी वक्ताओं ने, जैसे कि एडवर्ड जैकब लिंग, जो वहाँ के स्थानिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भारी विरोध किया। आरोप और बयानबाजी विरोधियों ने यह निराधार दावा किया कि हिंदू और मुस्लिम अमेरिका में ईसाई धर्म को खत्म करने के लिए और टेक्सास पर कब्जा करने के लिए एक साथ मिल रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। मंदिर और मस्जिद के विवादों पर फ्रिस्को के जो सिटी है उसके मंदिर और मस्जिद के विवादों पर फ्रिस्को सिटी के मेयर जेफ चेनी ने स्पष्ट किया कि इन स्थलों के लिए जोनिंग 25 से 30 साल पहले की गई थी। यदि परियोजनाओं में सभी तकनीकी और प्रशासनिक नियमों को पूरा करती है तो काउंसिल को इन्हें मंजूरी देना कोई गलत बात नहीं है। आखिर टेक्सास में हिंदू मुस्लिम धर्म का विरोध कौन कर रहा है और इसके लिए आंदोलन कौन कर रहा है, तो उनका नाम है एडवर्ड जैकब लैंग, एक अमेरिकी दूर दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वह मुख्य रूप से 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल संसद भवन पर हुए हमले में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। वह कई बार अपने विवादास्पद बयानों, विशेषकर यहूदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी इन धर्मों को ऊपर विरोध करना और टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहना, उन्हें कैपिटल हमले के आरोप में जेल हुई थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उन्हें माफ कर दिया गया। इसके अलावा वह अमेरिकी की राजनीति में भी सक्रिय है। डलस और फ्रिस्को जैसे शहरों में भारतीय और एशियाई समुदाय के तेजी से बढ़ने के कारण ये समूह हिंदू आक्रमण रोको और व्हाइट लाइव्स मैटर जैसे नारे लगाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ स्थानीय राजनेता टेक्सास में इस्लामीकरण के झूठे दावे करके मुस्लिम संगठनों और मस्जिदों के विकास का विरोध कर रहे हैं। इस बढ़ते विरोध और नफरत के खिलाफ कई मानवाधिकार संगठनों जैसे कि गहरी चिंता व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा ऐसे नफरती तत्व और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। टेक्सास में तनाव का मुख्य कारण राजनीति, ध्रुवीकरण, प्रवासियों की बढ़ती आबादी को लेकर असुरक्षा और भारत की घरेलू राजनीति जैसे धार्मिक स्थलों के मुद्दे का अमेरिकी स्थानीय राजनीति में प्रवेश करना है। टेक्सास, विशेषकर फ्रिस्को और डलास क्षेत्रों में हालिया विवादों के प्रमुख कारण सांस्कृतिक और जनसंख्यीय बदलाव। टेक्सास के शहरों में भारतीय प्रवासियों, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं, की जनसंख्या की तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय दक्षिणपंथी समूहों द्वारा प्रवासियों और विशेष रूप से हिंदू आक्रमण या इस्लामीकरण के खिलाफ नस्लभेदी रैली निकाली गई है। भारतीय राजनीति का प्रभाव अमेरिका में भी होता है। मुस्लिम, सिख और ईसाई प्रवासियों के कुछ गुटों ने भारत में दक्षिणपंथी समूहों की गतिविधियों जैसा धार्मिक स्थलों को गिराना, उसका विरोध करना। जवाब में दक्षिणपंथी और चमरपंथी अमेरिकी समूहों ने इन विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाकर दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काई है। धार्मिक और नस्लीय बयानबाजी, चुनाव में और स्थानीय सिटी काउंसिल की बैठक में प्रवासियों की सांस्कृतिक आस्था जैसे गो पूजा या दिवाली, हिंदू धर्म के सभी सन या सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया गया है। वीज़ा और आर्थिक चिंता है। कई स्थानीय अमेरिका नागरिकों को यह डर सताता है कि भारतीय प्रवासियों के आने से H-1B वीज़ा और नौकरियों पर दबाव बढ़ रहा है। इन मुद्दों को चलते टेक्सास के फ्रिस्को और डलास जैसे इलाकों में भारतीय तिरंगा का भी अपमान किया गया है, जैसे कि तिरंगा फाड़ा गया है और हिंसक ध्रुवीकरण की घटनाएं भी सामने आई है। आप इस स्थिति को गहन जानकर भारत विरोधी नारे लगाए थे। इस घटना के बाद इंटरनेट पर काफ़ी गुस्सा दिखा गया, जिसके बाद उस व्यक्ति को बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इस पर भारत सरकार का रुख कुछ भी नहीं था। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस विशिष्ट स्थानीय घटना या विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय MEA भारत सरकार की ओर से कोई भी औपचारिक, ऑफिशियल और सार्वजनिक बयान जारी नहीं की गई है। हालांकि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सरकार का सामान्य रुख Afghanistan. What are you guys doing here? Inviting the enemy to eat at the table with you and they steal all your food. Your children will grow up without a place to be in because every single one of their jobs, and you saw the children that were brought up on this stage, not one of them is a heritage American. Not one of them was a Texan. Your replacement is here, Americans, and it is coming faster and faster. The Hindus and the Muslims are teaming up to take over Texas. This is not Muslims versus Hindus here.
They are here to eradicate the Christians. They are here to drive us out of our homelands. You have to understand, these people do not want to assimilate. These people have not come here to become Americans. They have come here to drag their third world culture over to our country. If Jainism, if Hinduism is so great, why are their countries